अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीक हमारे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के जो आपके टेस्ट था उसको कंडक्ट कराया गया था और अब हम आज मंडे से जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा बीच में रह गया था। हमने चैप्टर 1-2 की रिवीजन की, उसके बाद आज हम चैप्टर 3 को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज करा देती हूँ कि जो हमारे मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये जो चैप्टर है इसमें क्या हमें समझाया गया है और क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो ये है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो जो है किस कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया के साउथर्न पार्ट में यानी कि दक्षिणी हिस्से में इंडिया जो है वो स्थित है, वहां पर उसकी लोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट था कि इंडिया जो है एरिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पर है। एरिया यानी कि जितनी अर्थ पर जगह इंडिया की है वो किस नंबर पर है, 7th पर। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, कि किसी देश में कितने लोग रहते हैं उन सब की काउंटिंग, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन है पॉपुलेशन में, चाइना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद हमने कुछ मेजर फिजिकल फीचर्स के नाम जो है वो डिस्कस किए थे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, आइलैंड्स और डेजर्ट। ये कुछ जो है हमारे मेन फिजिकल फीचर्स है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। माउंटेन जो है उसको हम माउंटेन कहते हैं जो सी लेवल में समुद्र के लेवल से 900 मीटर की हाइट पर होते हैं। उन सभी को हम किस में काउंट करते हैं, माउंटेन्स में। अर्थ पर टोटल जितने भी माउंटेन हैं उसका जो एरिया कवर करते हैं वो अर्थ का 24% एरिया है। इस तरह से कुछ माउंटेन इसने हमें बताया कि जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, वहाँ पर एंडीज जो है एक माउंटेन रेंज है, पूरी पहाड़ों की श्रृंखला है। जैसे मोती होते हैं, मोतियों से जुड़कर माला बनती है, वैसे ही एक एक माउंटेन से जुड़कर एक पूरी रेंज बनती है, या उसको चेन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से साउथ अमेरिका में जो है वो एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में है रॉकीज। और जो हमारे माउंटेन है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एरिया में फैले होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माउंटेन की एज है वो किस तरह से हम उसको कैसे पता चलता है कि कौन सा माउंटेन पुराना है कौन सा नया है। उसकी हाइट और शेप जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें ये सब चीजें बताती है। अब माउंटेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि माउंटेन हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस काम आते हैं, तो ये सब हमने इस पैराग्राफ में रीड किया था। इसमें मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस करूंगी सिर्फ, वो ये है कि जो माउंटेन होते हैं, कोई भी माउंटेन ले लीजिए, फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं हिमालय का। तो जो हिमालय है वहाँ पर बहुत सारे जो है जंगल भी है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ से हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने वाली हमें मिलती है, जैसे कि टिम्बर, मेडिसिन्स और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, माउंटेन के फॉरेस्ट से। तो इस तरह से माउंटेन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट था प्लेट्यू को जो है अदर नेम इसका टेबल लैंड भी है, यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका, टेबल लैंड। और जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू भी काफी बड़े होते हैं, लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। जो प्लेट्यू होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो भी फैले हुए होते हैं लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। इंडिया में जो प्लेट्यू है उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू।
हिंदी में यानी कि दक्कन का पठार। और तिब्बत में जो प्लेट्यू है उसका नाम है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ये कहाँ पर है? तिब्बत में। तिब्बत एक कंट्री है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि माउंटेन की जो कुछ इम्पोर्टेंस, कि जो माउंटेन होते हैं, सॉरी माउंटेन नहीं प्लेट्यू, कि जो प्लेट्यू है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो प्लेट्यूज होते हैं यानी कि पठार, वो जो है मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। यानी कि वहां पर जो खुदाई की जाती है, माइंस खाने को जब खोदा जाता है तो वहां से हमें बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं, जैसे कि कोयला, सिल्वर, आयरन, इस तरह की चीजें हमें कहां से मिलती है? प्लेट्यू से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था रीडिंग करना, कि जो प्लेट्यू है वहां पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। जो इंडिया का प्लेट्यू है, क्या नाम है इंडिया के प्लेट्यू का? डेक्कन प्लेट्यू। तो वहां पर जो है अधिकतर रेड और ब्लैक सोइल मिलती है, यानी कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी। और ये जो है कॉटन और ऑयल सीड्स, इन दोनों क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पर जो है कॉटन और ऑयल सीड्स की जो क्रॉप होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। थोड़ा सा अब हम आगे रीड करते हैं, ये न्यू है, अब तक हमने इसको रीडिंग नहीं किया है। मैनी फैक्ट्रीज हैव कम अप इन द प्लेट्यू रीजन एज द रीजन इन अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और गोल्ड, कोयला, कॉपर एंड माइका। यानी कि जो प्लेट्यू एरिया है वहां पर बहुत सारी या कई सारी फैक्ट्रियां जो है वो अपने स्टोर हाउस के रूप में अपने जो है वहां पर बना के रखते हैं, जिसमें कि वो स्टोर करते हैं जो भी वहां से मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, गोल्ड, कोयला, कॉपर, जो भी मिनरल्स हमें वहां से मिलते हैं। और जो फैक्ट्रियाज होती है, फैक्ट्रीज, वो उन सबको उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो वहां पर क्या बनाते हैं अपने लिए? स्टोर हाउस। ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडियाज गोल्ड सप्लाई कम्स फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका। लगभग पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडियाज यानी कि लगभग पूरे इंडिया में गोल्ड यानी कि जो सोना होता है जिसके गहने पहनते हैं, तो वो कहाँ से सप्लाई होता है? वो कर्नाटका से सप्लाई होता है। हमारी एक स्टेट है कर्नाटका, वहाँ पर एक जगह है कोलार गोल्ड माइन। ये एक माइन का नाम है, क्या नाम है? कोलार गोल्ड माइन। तो यहाँ से क्या सप्लाई किया जाता है? गोल्ड। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पोर्टेंट सिटीज इन द रीजन। जो प्लेट्यू एरिया है इंडिया का, साउथर्न इंडिया में, वहां पर ये जो सिटीज है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है यानी कि कल स्टार्ट करेंगे प्लेन एरिया से। न्यू टॉपिक और फ्रेश टॉपिक कल हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने हमारे चैप्टर को एक बार रिवाइज किया कि हमने 2 वीक्स पहले इस चैप्टर में क्या चीज रीडिंग की थी, और थोड़ा सा जो बच गया था उसको भी हमने आगे कंटिन्यू किया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, आप जो भी समझे, आपको क्या करना है कि जो प्लेन एरिया का पैराग्राफ है उसको रीड कीजिएगा यहाँ तक, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करूं आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।